आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सबको पता है विटामिन ई कितना इंपॉर्टेंट है और हम किन चीज़ों के लिए इसको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। विटामिन ई जो है बेसिकली ये फैट सॉल्युबल है, यानी कि हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ फैट होगा ये वहाँ पे जाके डिजोल्व हो जाता है और फिर ये अपना असर दिखाता है। ज़्यादातर जो विटामिन ई है वो यूज़ होता है हेयर, नेल और स्किन के लिए। ये बहुत इफेक्टिव है। ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन में, मेरे पास भी आते हैं गायनी चेकअप के लिए, तो वो ऑलरेडी बता रहे होते हैं कि हम ना विटामिन ई ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं अपनी स्किन के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए और नेल ग्रोथ के लिए ले रहे हैं। तो सिर्फ ये नहीं, इसके और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। आपकी बॉडी का सिस्टम, जैसे कि ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं आपकी बॉडी के, जिसमें ब्रेन आ जाता है, किडनी आ जाता है, लिवर आ जाता है, उसके अलावा हार्ट आ जाता है। ये जितने सारे सिस्टम्स होते हैं इन पे विटामिन ई का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है और ये आपको हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है बॉडी का। यानी कि इन डिफरेंट पार्ट्स की जो जो बड़ी बीमारियां होती हैं उनसे आपको ये रिकवर करता है, बचाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है एंटीऑक्सीडेंट। ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है। आपकी बॉडी के जो फ्री टॉक्सिन्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको बनने नहीं देता। अगर वो आ भी जाए तो उनको प्रोटेक्ट करता है बॉडी के अगेंस्ट। उनको जैसे कि कैंसर, क्योंकि फ्री रेडिकल्स से आपको पता है जब डिफरेंट सेल्स आके आपके सेल्स के साथ बाइंड करेंगे तो वो फिर एंटी कैंसर सेल डेवलप करते हैं, तो बहुत से कैंसर से ये आपको डिफेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्किन, हेयर और नेल की ग्रोथ के लिए विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, उसकी शाइन, उसका ग्लो, उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, रफ नहीं होते हैं और बहुत स्मूथ हेयर्स होते हैं। उसके अलावा आपकी जो नेल्स हैं उनकी ग्रोथ, उनकी हेल्थीनेस के लिए भी विटामिन ई आपकी डेली रूटीन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, यानी कि ये एज एंटी एजिंग एक्ट करता है, एंटी रिंकल एक्ट करता है, आपकी स्किन को ग्लो और शाइन और आपको यंग रखता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी। उसके अलावा अब हम इसको कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? आप अपनी रोजमर्रा रूटीन में ऐसी क्या चीज़ यूज़ करें जहाँ से आपको नेचुरली विटामिन ई कंज्यूम हो? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है बादाम। अगर आप 100 ग्राम बादाम ले रहे हैं तो आप तकरीबन 25 mg उसमें से विटामिन ई गेन कर रहे हैं। इसी तरीके से आ जाते हैं सनफ्लावर सीड्स। आप सनफ्लावर ऑयल से भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसमें सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप विटामिन ई कंज्यूम कर सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स जो हैं वो आप किसी भी सीरियल पे, अपने योगर्ट में ऐड कर सकते हैं, छिड़क कर आप खा सकते हैं। बादाम का जैसे मैंने आपको बताया, आप उसका दूध भी बना के पी सकते हैं, आप उसको भिगो के भी खा सकते हैं। उसके अलावा अपने डेजर्ट्स में, आप दही में, किसी भी तरीके से आप एलिमेंट्स को यूज़ करके खा सकते हैं। इस तरह आपकी डेली रूटीन में विटामिन ई की कंजप्शन हो सकती है और जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी में आपकी डेफिशिएंसीज हैं वो भी उनको प्रिवेंट होगा। इसके अलावा टमाटर, जो कि आपकी डेली रूटीन, आपकी डेली कुकिंग में, डेली खानों में ऐड होता है, तो वो उसमें भी ये पाया जाता है। इसके अलावा ये पाया जाता है ब्रोकली के अंदर, पालक के अंदर, मैंगोज के अंदर। ये और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये आप इसको डेली रूटीन में कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत से लोग विटामिन ई का कैप्सूल लेते हैं, उसको काटते हैं और उसके अंदर से जो ऑयल निकलता है उसको अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं एज देयर डेली रूटीन के अकॉर्डिंग। और देखिए इसके कितने बेनिफिट हैं और आपकी डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में ये कितना अच्छा एक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एंटी कैंसर यानी कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, फ्री रेडिकल्स, फ्री टॉक्सिन्स को नहीं बनने देता। बेसिकली इसका मकसद क्या होता है कि जो आपकी डेली स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, यानी कि देखिए आप बाहर जाते हैं, पोल्यूटेड एरियाज में जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो आपकी कुकिंग, जो औरतें घर होती हैं कुकिंग करती हैं, वो भी एक बहुत बड़ी जॉब है। आप हीट के पास होते हो, कुकिंग कर रहे होते हो, वो भी आपकी स्किन को खराब कर रहे होते हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके स्किन के लिए कि आपकी डेली रूटीन में ये यूज़ हो सकता है। उसके अलावा आपके खाने में यूज़ हो सकता है। बाकी आप जो मैंने जैसे कि बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि फ्री रेडिकल्स को बाइंड नहीं होने देता, बनने नहीं देता और आपकी बॉडी से उनको बहुत जल्दी रिमूव कर देता है। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आप इनको डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। इनकी डेफिशिएंसी की वजह से आप डिफरेंट बीमारियों से बच सकते हो। अब जैसे कि विटामिन ई का रोल आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी है। इसके अलावा आपके कोलेस्ट्रोल को भी कंट्रोल करता है। बैड कंट्रोल जो कोलेस्ट्रोल है उसको बॉडी से आउट, और जो अच्छा कोलेस्ट्रोल है यानी कि गुड कोलेस्ट्रोल है HDL, उसको बॉडी में इन्हेंस करता है।
तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको कैप्सूल की फॉर्म में भी ले सकते हैं, 400 माइक्रोग्राम की सूरत में भी आती हैं, एमजीज में भी आती हैं, उसके अलावा 600 एमजीज में भी आती है। इसके डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट डिफरेंट डोजेस है। आप अपने डॉक्टर से रजू करके अपने बॉडी के अकॉर्डिंग इसकी एमजीज और इसकी डोजेस एडजस्ट करा के आप इसको डेली रूटीन में भी यूज कर सकते हो। होप सो आपको आइडिया हुआ होगा कि विटामिन ई हम नेचुरली कैसे कंज्यूम कर सकते हैं और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है जो कि आपको डिफरेंट बॉडी जो डिजीजेस है उनसे प्रिवेंट कर सकती है। इसी के साथ इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।